ओम शांति। जो ये संगठन है, बाबा ने हमें सभी को एक शरीर के सूत्र में बांधा है, तो हम संगठित रूप में जब इकट्ठे होते हैं तो ये दीपमाला जैसी बन जाती है। तो बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे आपस में मिलने का सौभाग्य मिलता है। वो गीत है ना, जब से मिले तुम और हम, नया दिन लागे नई रात लागे। ऐसा परिवार हमारा ही है, अलौकिक परिवार, जो परम पिता परमात्मा को हमने पहचाना और हम सब एक मंजिल के राही बने। तो हम सबसे पहले अपने पिता परमात्मा का भी धन्यवाद करते हैं, पल पल जिनका इतना वंडरफुल ज्ञान हमारे जीवन में आया और हमारा जीवन बदल गया। बदल गया ना सभी का जीवन। हम जोगी भी बन गए और योगी भी बन गए। कहते हैं ना, तेरे प्यार में हम जोगी बन गए। जोगी का मतलब क्या होता है? छोड़ देने वाला। सब कुछ छोड़ दिया, तेरे प्यार में जोगी बन गए। क्या छोड़ा हमने? कलयुगी जो भी लोक लाज थी, जो भी कुछ हमारी कुल की वो मर्यादाएं थी, वो सब कुछ छोड़ के हम एक बाबा के बन गए। तो आज हम सभी इन एडवांस दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन एडवांस खुशी है इस बात की, कल तक दीपावली मनाते रहे, 2 युगों से मनाते रहे, लेकिन आध्यात्मिक जो रहस्य था, जो लॉजिक था, इसका त्यौहार फेस्टिवल जो मनाते हैं, साल में अनेक फेस्टिवल आते हैं, हमें उनका ज्ञान नहीं था। बस एक रीत की प्रीत रस्म निभा रहे थे। बाबा ने आकर के हमें इन सभी फेस्टिवल उत्सव का सही मायने में अर्थ समझाया, क्योंकि हम एक दिन उत्साह में आकर के ये उत्सव मनाते हैं, बाकी दिन फिर क्या हो जाता है? जीवन एक दिन का तो होता नहीं, तो लंबे समय का होता है। हर दिन हमारे दिल में दीपावली की खुशी बनी रहे। कभी विचार किया आपने? बाबा कहता ना, हर दिन जब से संगम युग में हम आए, बाबा हमें मिला, हर दिन दीपावली है, हर दिन दशहरा है हमारा। हम तो हर दिन फेस्टिवल और उत्साह में रहते हैं। उत्सव वाले दिन क्या होता है? विशेष खुशी होती है हमें। छोटे बच्चों को हॉलीडे होता है स्कूल से, वो वैसे भी एंजॉय करते हैं, और उस दिन हम अपने परिवार के संग रह करके हैं और इकट्ठे खाने पीने का विशेष प्रबंध होता है और फ्री माइंड होते हैं, सब इकट्ठे होते हैं। एक उस संगठन का एक बड़ा आनंद होता है और इसलिए उत्सव की खुशी बनी रहती है। तो दीपावली हमारे भारतवर्ष में सबसे महान पर्व माना जाता है। हमें कल तक पता नहीं था कि छोटे दीप को बड़े दीप से क्यों जलाया जाता है। ये तो अब पता लगा कि परमात्मा से जुड़कर हम आत्माएं जब अपने अंदर वो शक्ति लेते हैं और अनेकों को प्रकाश देते हैं, तो वो कितना एक वंडरफुल, अनेक की दुआओं के पात्र हम बन जाते हैं, जिससे हमने अपने जीवन की राह बदल दी। आज हर व्यक्ति सहज ही अपने जीवन में बोल्ड होता है, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार हमारे अंदर इतने मजबूती से बने हुए हैं और उन संस्कारों में हम जीते हैं। जब हमें ये ज्ञान मिला तो हमने ये जाना कि अब तक जो हम लाइफ जी रहे थे, दुनिया वाले जी रहे हैं, वो डिप्लोमेट लाइफ है, आर्टिफिशियल लाइफ है, क्योंकि वो जो संस्कार हमारे अंदर आ गए हैं वो हमारे संस्कार है ही नहीं। बाबा ने कहा कि आत्मा में जो 7 गुण हैं हमारे, वो 7 गुण प्रैक्टिकल में हमें जीवन में लाने हैं, तब सही मायने में हमारा जो जीवन है वो देवतुल्य होगा। आज हम देवताओं की वंदना करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, 2 युगों से उनकी महिमा गाते आए हैं। ये हमें पता ही नहीं था कि हम ही पिछले जन्मों में ये समय के अंतराल पे वो संस्कार मर्ज होते चले गए और
डाउनफॉल के संस्कार हमारे अंदर, मायावी संस्कार हमारे अंदर मर्ज होते चले गए, इमर्ज होते चले गए, जिसके कारण हम दुख का अनुभव करते रहे और घोर कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं। कलह क्लेश का युग है, शांति खुशी जीवन में नहीं है। इसका कारण परमात्मा पिता ने आकर के हमें समझाया। अब हम योगी बन गए हैं। योगी की बड़ी सुंदर सी डेफिनेशन है। योगी उसे कहते हैं जिसके जीवन में संकल्पों का अभाव रहता, वो ज्यादा नहीं सोचता है। ज्यादा सोचना व्यर्थ और डिस्टर्बेंस की निशानी है। आज हमने अपने मन को कितनी खुली आजादी दी हुई है। यहाँ हमारी पूरी ये जो नॉलेज है ईश्वरीय कॉलेज की, हमें अपनी विचारधारा को ही सही दिशा देनी है। मन का ही खेल है साहब, हमने ये जाना है और उसको रियलाइज किया है। तो मैं ये मानूंगा और मेरी आशा है कि आप इसे रियलाइज करें। क्यों जीवन में जो जिया है, जो मैंने किया, मैं वही शब्द आपके सामने रखने में मुझे अच्छा लगता है, खुशी होती है। ज्ञान का विस्तार में हमें नहीं जाना। मैं मानता हूं आजकल दुनिया में हम देखते हैं कुछ ज्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। अब तो देखना और अनुभव करने का समय है। बाबा 2 दिन से हमें इशारा दे रहा कि बच्चे, मनसा सेवा जो है एक ऐसी सेवा है जिसमें हमें करना ही कुछ नहीं होता। जिस मर्जी हालत में, जिस मर्जी समय आप बैठ करके अनेकों को शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन घर में बैठ के दीजिए और उसका प्रैक्टिकल अनुभव थोड़ा थोड़ा सभी को टच है। जब हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं, वो अच्छाई उस तक बाद में पहुंचती है, फिर मेरी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है, मेरे मन को बड़ा सुकून मिलने लग जाता है। आप सब अनुभवी हैं इस चीज। तो हमें अब मनसा सेवा का समय है, वाचा और कर्मणा का समय क्रॉस हो गया है। जब हम सेवा में आए तो हमें ज्ञान और योग नहीं था, पता नहीं था क्या है। न हमें कोई भाषण करना आता था, न हमें क्या ज्ञान सुनाना, ना ही हमें ध्यान करना आता था। हम सेवा करने में हमने अपने आप को आगे किया। तो सेवा की जो मेवा हमारे को मिली, तो उससे हमें जो खुशी मिली, जो श्रद्धा हमारे जीवन में बढ़ी, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, वो ज्ञान लोगों को सुनाना शुरू किया। जब वाचा में आया तो हमने वाचा का भी पार्ट पूरा कर लिया और कर्मणा का भी कर लिया। अब मनसा जो है वो अब समय चल रहा है। आज देखिए हम किसी से मिलने जाते हैं, समय का भी अभाव होता है और स्थिति भी अप डाउन हो जाती है कई बार। घर में जब हम बहुत ही शांत स्थिति में रहते हैं और तब हम, जैसे अभी दीदी बता रहे थे कि हमने 2 युगों में अनेक आत्माओं के साथ कोई ना कोई जाने अनजाने गलतियों से कोई ऐसा कर्म हमसे हुआ है, वो सारा हिसाब किताब हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए हमें उनको कैसे क्षमादान देना है और लेना है। ये मनसा सेवा का एक वंडरफुल इस वक्त समय चल रहा है। बाबा कहता है शरीर भी इतनी भागदौड़ नहीं करता और समय भी नहीं है किसी के पास। तो इस मनसा सेवा में हम बहुत अच्छी सेवा का प्रैक्टिकल मैं थोड़ा अनुभव कर रहा हूं आजकल। तो मनसा सेवा का फल तुरंत हमें इफेक्ट सामने आता है। आप किसी को अच्छे संकल्प भेज के देखें, शुभ भावना, शुभ कामना। किसी दुश्मन के प्रति आप उसे माफ करने का संकल्प करें, भाई मैंने आज से तुझे माफ किया, तेरा दोष नहीं था, शायद मेरा ही दोष था। आप सिर्फ दिल से, सच्चाई से, खाली शब्दों से नहीं, दिल की सच्चाई से अगर उस शब्द वो वाइब्रेशन भेजते हैं, तुरंत उसका हमें रिएक्ट होकर उसका रिस्पॉन्स मिलता है और उस आत्मा को वो बात टच होती है। ये बाबा ने हमें बहुत राज की बात बताई है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर सारा ही खेल सोच का है। हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, थॉट प्रोसेस ऐसी होती है, कितनी बड़ी पावर हमारे पास है। आप इसके प्रैक्टिकली अनुभवी हैं। आप किसी के प्रति तो बाद में, लेकिन खुद के प्रति भी अगर कोई आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई भी व्याधि है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसके ऊपर भी थोड़ा सर्च करें और उसको आप अपने शरीर के ऊपर बाबा से जब शक्ति लेते हो,
हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। आप वो संकल्प कीजिए, आपको तुरंत आपकी इस बीमारी पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम पानी चार्ज करके पीते हैं, नहीं पीते तो पीना चाहिए। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, उस गॉडली स्टडी का मुझे ज्ञान है, तो मैं सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा उसका पिता का हूँ। तो मुझे इस संकल्प से जब हम पानी को चार्ज करते हैं, पहले दुनिया में लोग कहते थे कि पानी पड़ के दे दो उसको, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, कहते थे ना। वही बात है, हम जब पानी को चार्ज करते हैं उसमें आप किरणें डालिए, वो योग की किरणें, वो पानी आपका एक बहुत ही गोल्डन क्रिस्टल में आपको नजर आएगा। इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 गिलास पानी आप सामने रखे गए, एक को कहा आई हेट यू, आई लव यू, तो लव यू जिस गिलास पे हमने किरणें डाली उसमें गोल्डन क्रिस्टल आपको नजर आए, वो पानी के अंदर ब्लैकनेस नजर आई। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार शक्ति है, वो बहुत बड़ा काम करती है। हम भोजन बाबा की याद में बनाते हैं, खाते हैं, उसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। अन्न की शुद्धि मन पे आती है। मन ही हमारी एक ऐसी पावर है जो हमें सही दिशा में लगानी है। मन के जीते ही जीत होती है, ये बाबा ने हमें स्पष्ट किया है। अब मन को हमें, अभी देखिए आप काफी समय से प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, हम आज दीपावली सेलिब्रेट करने आए हैं, मना रहे हैं। अभी हमें दीपावली का भी लॉजिक बहनी ने बताया है, ये तो दुनिया में हम जानते हैं, लेकिन बाबा ने कुछ इसमें विशेष बताया कि बच्चे उस तरह से हमें नहीं मनाना है, अब जान के मनाना है, तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। हम हमारे लिए सदा ही दीपावली है, ये खुशी, इस तरह की जब सोच हमारी बन जाती है तो पूरा विश्व हमें परिवार नजर आता है। इस ज्ञान में आने के बाद भाईचारा पैदा हो जाता है, सबसे बड़ी बात। और मजे की बात, जब हम इस ज्ञान में आए हैं, आप देख रहे हैं, हमें दुनियावी बातों का फुर्सत ही नहीं, हमें टीवी देखना, हमें अखबार पढ़ना वो समय ही नहीं, हमें रुचि नहीं आती। और अब हमारे पास संकल्प भी लिमिट में है। दुनिया में बहुत कुछ अप डाउन हो रहा है, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि ऐसे ऐसे हालात दुनिया में हो रहे हैं जिनका हमें ज्ञान भी नहीं है। बाबा कहता बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए, जब हम इस ज्ञान के उसमें रहते हैं दायरे में, तो हमारे संकल्पों का दायरा बहुत कम हो जाता है, पॉजिटिव संकल्प हमारे चलने लगते हैं। उससे हमारा सबसे पहले हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, और हमारे आसपास का ऑरा, हमारे से निकलने वाले वाइब्रेशन, हमारे घर का वायुमंडल, वातावरण सब बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं। ये हमारी बहनों को वरदान है। नीति बहन की अपनी विशेषता है, वैसे तो शक्ति स्वरूपा है। जब ये शुरू में हमें मिली तो मुझे इनसे डर लगता था, मैं आपको सही बात बताऊं, क्यों इनके ऐसे विचार तो मैं पढ़ता रहा, बहुत शक्ति स्वरूपा है और अभी भी ये लाभ हो जाती है, लेकिन उतने ये स्नेह की मूर्त भी है। अब ये कभी हमें निमंत्रण देती है स्नेह भरा, तो इतनी कशिश, इतना जादू है उसमें, हम चले आते हैं। अब देखिए हम सबका अपना अपना दायरा सेवा का बाबा ने रखा हुआ है। अब आपको ये एरिया मिला हुआ है, आप सतपुर में कितने लोगों को मिलते हैं, शाहबाद के एरिया में, मैं कुरुक्षेत्र के एरिया में, तो हमें बाबा ने एरिया बांटे हुए हैं। हम सतपुर में तो कितनों को मिल पाते हैं, लेकिन बेहद की सेवा का संकल्प मेरे मन में रहता है। सब मेरे बाबा के घर है, सभी तो मेरा अपना परिवार है, मेरे भाई बहन। मैं इस नजरिए से भी यहाँ आप लोगों से मिलने आता हूँ। मुझे खुशी होती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मातृशक्ति हमारी बंदा हमेशा भारी होता है भाइयों के मुकाबले में। तो बाबा ने माताओं बहनों को बड़ा वंडरफुल वरदान दिया है। देखो हमारी माताएं भोली हैं, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतना खुद की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन बाबा की नॉलेज इनको है। इन्हें बाबा के ज्ञान का क्या जादू लगा। हम कहीं गांव में भी जैसे जाते हैं, माताएं पहल आगे, और बाबा ने विशेष वरदान इनको दिया है। ये दिल से एक बार कहती है मेरा बाबा। बाबा कहता बस अब सब कुछ तुम्हारा। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि माताओं का कंसंट्रेशन बहुत सहज बाबा से जुड़ जाता है। माताएं सहज ही योग में, सहज ही अनेक प्रकार का मतलब ये अनुभव कर लेती हैं
जैसे शुरू में यज्ञ में माताएं बहनें पहले ज्यादा क्लास में चली जाती हैं, तो भाई बहनों की बुद्धि, भाइयों की बुद्धि में फैलाव ज्यादा होता है, कारोबार का कह लीजिए या दूसरा कह लीजिए, आप जिम्मेवारी का कह लीजिए। लेकिन माताओं को बाबा से टू मच प्यार हो जाता है, वो बाबा बाबा कहती है, ज्ञान उन्हें नहीं समझ में आता, और नियम प्रमाण देवी मुरली भी सुनती है। तो ये भी एक बहुत वंडरफुल बात बाबा के यज्ञ में हमने देखी। तो मैं तो इतना ही आप लोगों से कहूँगा भाइयों बहनों, पर देखिए अब हमारा जीवन बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल जीवन है, क्योंकि हमें भगवान की क्या हो गई है, पहचान हो गई, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब कनेक्शन हमारा भगवान से है, तो आप जो सोचते हो आप वो प्रैक्टिकल में हो जाता है। एक बार बाबा ने कहा था कि तुम ब्राह्मण आत्माएं हो, सोच के भी सोचना, किसी का अगर बुरा सोच लिया तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा संबंध डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पास शक्ति है। इसलिए अपने अंदर वो हमें अटेंशन पैदा करनी है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट। कोई 5 स्वरूप और 5 स्वमान अपने जो आपको पसंद है उन्हें हमेशा याद रखें, आप उस नशे में रहो। आप सेवाएं, हम सधुर सेवाएं करती हैं, बहनें देती हैं हमें सधुर सेवाएं, तो सेवा जो होती है, सेवा पे हमारा परमात्मा के प्रति निश्चय बढ़ता है, कि उस सेवा की जो मेवा है हमें तुरंत मिलती है, कि उसमें नेक ऐसा है, सूक्ष्म क्रिया है ये। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसकी दुआएं जो हैं, दिल की दुआएं हमें मिलती हैं, परमात्मा में निश्चय पैदा हो जाता है। और जब निश्चय होता है और फिर क्या होता है, फिर बाबा की याद, उसका नशा हमें स्वयं रहने लगता है। परमात्मा पिता हमें कहते हैं, देखिए जैसे पूरे वृक्ष का ज्ञान एक छोटे से बीज में होता है। आप बट वृक्ष लीजिए, मिसाल बाबा देता है ना, चाहे पीपल का लीजिए, कितना छोटा बीज है, पूरा नॉलेज उस बीज के अंदर है। तो इसी प्रकार छोटी सी आत्मा हमारी, इसमें 84 जन्मों की नॉलेज है, परमात्मा की नॉलेज है। अभी हम जो यहाँ बैठे ड्रामा अनुसार बैठे हैं, बाबा ने हमें चुना है, कोटों में हम कोई हैं, ऐसे बाबा के विशेष रतन है हम। ये अनुभव करने की बातें हैं, सुनना सुनाना बहुत हो गया। अब बाबा कहता है इसे अपने जीवन में लाओ, एक एक पॉइंट को आप एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करो। मुझे कौन मिला है, समय का भी इशारा हमें बाहर वाले भी दे रहे हैं, बाबा भी दे रहा है कि बच्चे अब समय गया, थोड़ा सा। अब इतनी वंडरफुल सेवा बाबा करा रहा है, बच्चे मनसा सेवा बड़ी सहज है, वो आप पूरे विश्व की कर सकते हो। सधोल में तो आप कितने लोगों को मिल पाओगे, बहुत थोड़े लोगों को गिने चुनोगे। और उसके बाद जिससे आपका संबंध संपर्क है, चाहे कोई आपके रिलेटिव है, चाहे आपके नॉन अननोन है, उन तक आप संकल्प भेज सकते हो। लेकिन मनसा सेवा बाबा ने कही, बाबा ने बार कहा था बच्चे, किसी ने फॉरेन कंट्री को नहीं देखा, जापान जर्मन अमेरिका को, भाई वर्ल्ड में का मैप तो देखा है आपने, तो बाबा कहता मैप से भी आप पहुंच सकते हो वहां, तो 7 समुद्र पार, वहां भी वो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, उन पूरे सभी को आप ये वाइब्रेशन दे सकते हो। भाई ये सृष्टि पावन होनी है, मेरा पिता परमात्मा धरा पे आके ये कार्य कर रहा है, उसमें मुझे मददगार बनाया है, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, बाबा ने मुझे चुना है, अपने कार्य में मुझे सहयोगी बनाया है, तो ये कार्य मुझे बाबा ने दिया है। बाबा कहता तुम्हें रहम नहीं आता, वो बहुत दर्द में है, उन्हें भगवान का पता नहीं है, जानते हैं वो मानते हैं पर जानते नहीं। याद तो सारी दुनिया करती है पिता परमात्मा, सब मानते हैं ऊपर, और ये भी सच कहते हैं कि देखा किसी ने नहीं, क्योंकि वाकई वो देखने वाली चीज तो है, बहुत सूक्ष्म रूप है। ये भी हमने अनुभव किया है, जब हम खुद को नहीं जानते तो खुदा को कैसे देखेंगे, जब खुद को नहीं हमने देखा। बाबा हर रोज कहता बच्चे आत्मा कितनी सूक्ष्म है, पूरे शरीर को चलाती है, क्या क्या नहीं करती है, और आत्मा जब निकलती है दिखाई थोड़ी देती है किसी को,
वही शरीर हमारा सामने जो उंगली भी नहीं हिलती, जबकि वो आत्मा इस पूरे शरीर को चला रही है और सारे कर्म कर रही है। तो आत्मा और परमात्मा, ये बाबा ने हमें आगे कहा, मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है कि मैंने ज्ञान में से भगवान को ढूंढा है। लोग कहते हैं कि नहीं, पहले ज्ञान मुझे मिले, समझ में आएगा, फिर मैं भगवान को मानूं, है ना। तो ऐसा मैंने भी ऐसा किया है। भाई ये जो ज्ञान है ये वंडरफुल है, बड़ी नई निराली नॉलेज है, हाईएस्ट है, डिफरेंट है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती ये स्टडी। इस स्टडी का क्या मैजिक है, जब ये स्टडी हम जान लेते हैं समय के अंतराल पर, रोज हम जो मुरली सुनते हैं बाबा की, इस मुरली में वो जादुई खुदाई है, थोड़ा 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 करके बाबा पूरे चैप्टर को क्लियर कर देता है। बच्चे है तो तुम्हारी कहानी, अभी बाबा कुछ दिन पहले कह रहे थे, बच्चे मैं तो 84 के चक्कर में नहीं आता हूँ, पर मैं जानता तो हूँ तुम्हारे चक्कर, मैं ऊपर रिटायरमेंट अवस्था में बैठ देख तो रहा हूँ ना सब कुछ, वो जानता वो है, चक्कर हमने बताया 84। तो इसलिए भाइयों बहनों, इस ज्ञान के नशे में रहो। हर रोज दीपावली है हमारी, हर रोज दशहरा है। तो मेरे प्यारे सतगुरु का दरबार बड़ा निराला है, यहाँ हर बात निराली है, हर पल निराला है, हर अनुभव निराला है। हम यूं ही नहीं आके बैठे, हमें प्राप्ति होती है, कुछ मिलता है, आत्मा खींच के आती है, रोके नहीं रुकती है। ये हमारी फितरत है, जहाँ हमें प्राप्ति होती है वहाँ हम रोके नहीं रुकते हैं, खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण मिलता है। बस घर से 4 कदम ही तो बाहर आना है, वरना घर को हमने जो बनाया हुआ है, घर ये कहता है कि बस तू मेरा ही होके रहे। यहाँ इतनी जिम्मेवारियां, घर में रह के आप मुरली भी पढ़ते हो ना, मैं कहता हूँ 10% मुरली हमारे जीवन में उतार आती है स्मृति में। क्यों? जिम्मेवारी है। जैसे आप घर से थोड़ा बाहर आते हो, ये वरदान है, स्थान से स्थिति बनती है। अभी बाबा कुछ दिन पहले कह रहे थे, बच्चे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, सिर्फ अपनी स्थिति नंबर 1 बनाओ, आपकी स्थिति ही सेवा करेगी। कईयों को संकल्प होता है भाषण करना मुझे नहीं आता, किसी को ज्ञान सुनाना, मुझे प्रदर्शनी समझानी नहीं आती, मुझे कुछ सेवा करनी नहीं आती। अब अप टू डेट होके तो रहना आता है, अब खुश रहना तो आता है। बाबा के बन के, बाबा की स्थिति वही आपकी भाषण करने वाले से ज्यादा नंबर दिला देगी। आज भी बाबा ने कहा ना, सेवा सेवा, तो सदा उसके पास रहना है, परिस्थितियों को पास करना है और फिर पास हो जाना है। तो सने के विमान में आज बाबा ने सबको उड़ाया। मुरली के बाद मैं कहता हूँ कुछ शब्द रह ही नहीं जाते, बाबा हर दिन चारों ही कोनों से हमें पकड़ता है, चारों ही सब्जेक्ट, तीनों कानों, तीनों लोगों की सैर कराता है। हर रोज बाबा हमें मुरली में पक्का कराता है। ऐसे भाग्यवान हैं हम, भाग्यशाली हैं, उस भाग्य विधाता बाप के भाग्यवान बच्चे हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, और पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ, समय को देखो, समय की निजाकत को देखो, और ये परिस्थितियां और बढ़नी है। बाबा कहता अभी शांति में रह के तुम शांत नहीं मुझे कुछ याद कर पा रहे हो, तो अशांति में आप मुझे कैसे याद करोगे? तो इस तरह से हमें अपने पुरुषार्थ को और आगे ले जाना है। समय थोड़ा है, अपने को चेक करो, चेंज करो। ओम शांति।